नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे जो यूपी टेट और सी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिलों का मूल्य होगा। ऑप्शन ये दिया गया है 3/4, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 4/3, ऑप्शन डी है 3/3। तो यहाँ पे जो दिया गया है 5 पेंसिलों का मूल्य कितना दिया गया है 3 सही 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं 4×12 और 3 कितना लिख सकते हैं 15/4। और 15/4 जो है ये 5 पेंसिलों का मूल्य है। किसका? 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है 15/4 रुपये। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 पेंसिलों का मूल्य। तो 2 पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। अगर 5 पेंसिल का मूल्य जो है 15/4 है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 15/4 में हम क्या करेंगे भाग करा देंगे 5 से, और एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा, एक पेंसिल का दाम यहाँ पे आ जाएगा। तो 15/4 को भाग किससे किया गया 5 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/4 × 5। 5 एकम 5 और 5×3 15 कितना आ जाएगा 3/4। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा 3/4 रुपये। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3/4, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3/4 में हम 2 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा ये 2×3 6/4, 2 दूनी 4 और 2×3 6 3/2। मतलब 2 पेंसिल का दाम कितना आ गया है 3/2 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक संतरे का मूल्य जो है 5.5 रुपये है और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है 80 रुपये है। तब हमें बताना है 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। ऑप्शन ए है 219, ऑप्शन बी है 229, ऑप्शन सी है 239, ऑप्शन डी है 209। तो यहाँ पे क्या बताया गया है एक संतरे का मूल्य कितना है 5.5 रुपये, मतलब 5.50 रुपये। ये एक संतरे का मूल्य है। और संतरा क्या बताया गया है 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा 1.5 दर्जन में 18 संतरे हो जाएंगे। तो 18 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा, एक का है तो 18 का क्या हो जाएगा गुणे 18 कर देंगे, तब ये आ जाएगा 99। कितने रुपए हो जाएंगे 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो गया 99 रुपये। अब यहाँ पे हमें और भी बताना है 1 और 3/4। 1 और 3/4 को हम ऐसे लिखेंगे 1 और 3/4, मतलब 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य। तो यहाँ पे देखो कहा गया है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है 80 रुपये। तो हमें क्या करना है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इतना है, तो हमें बताना 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7/4 से हम गुणा करा देंगे इसमें, और आ जाएगा यहाँ पे 1 = 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य। 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 7 और 20 का गुणा करा लेंगे, 7 दूनी 14 यानी 140 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमें दोनों को एक साथ बताना था, 1.5 दर्जन संतरे और तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो दोनों का जोड़ के यहाँ पे निकालना था, मतलब 99 और 140 कितना हो जाएगा, ये 99 और 140 ये हो जाएगा 239 रुपये। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा। यही तो बताया गया था कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे, तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य 99 रुपये आ गया। और कहा गया था 1 और 3/4 का मतलब होता है 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, दोनों का बताना था, जोड़ के निकालना था यहाँ पे। तो इसका कितना आ गया 140, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य कितना था 80 रुपये, तो 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा, हम इसी से गुणा करा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 4 एकम 4 3 7/4, तब आ जाएगा कितना 140। और टोटल कितना मूल्य हो जाएगा, मूल्य कितना होगा, तो टोटल यहाँ निकालना था, कितना आ जाएगा 239 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, सोनू एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.50 रुपये प्रति केला की दर से 3.5 किलो सेब 57.60 रुपये प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम 75.40 रुपये प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपये का एक नोट दिया, तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे कितने रुपए वापस मिलेंगे, 24 रुपये 85 पैसे या 50 रुपये 30 पैसे या 14 रुपये 95 पैसे या 28 रुपये 10 पैसे। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सभी फलों को जोड़ना है कि सभी फलों का दाम कितना हो गया। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1.5 दर्जन केले, 1.5 दर्जन केले, इसका मतलब हो जाएगा कितना 18 केले। कितने केले हो जाएंगे 18 केले का दाम जो होगा, एक केले का दाम है प्रति केला, मतलब एक केले का दाम 2.50 रुपये है, तो 18 का कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 18 से इसमें गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 18 से जब गुणा कराएंगे तब आ जाएगा यहाँ पे 45, मतलब 1.5 दर्जन केले का दाम कितना आ गया 45। अब आगे चलते हैं, 3.5 किलो सेब, 1 किलो का दाम कितना है 57.60 रुपये, तो 3.5 किलो का मतलब हो जाएगा 3.5 kg, मतलब 3.5 kg का क्या हो जाएगा, ये 57.5 60 जो है 57.60 का मतलब हो गया 57 रुपये 60 पैसे 1 किलोग्राम का है। और हमें क्या करना है 3.5 किलोग्राम का निकालना है, तो इसमें गुणा करा देंगे 3.5 से, तब यहाँ पे आ जाएगा कितना 201.60 रुपये, मतलब 201.60 का मतलब 201 रुपये 60 पैसे। ये हो गया किसका दाम, ये हो गया सेब का, सेब का भी हो गया और केले का भी हो गया। अब क्या करेंगे, 1.5 किलो आम, और 1 किलो आम का दाम कितना है 75 रुपये 40 पैसे। तो जब आम का निकालेंगे, ये हो गया सेब, और जब आम का निकालेंगे, आम कितना है, आम यहाँ पे 1.5 किलो है, मतलब
एक दशमलव क्या हो जाएगा, 1.5 kg। और 1 किलोग्राम का कितना है, 75.40 पैसे, यानी 75 रुपये 40 पैसे। तो हमें निकालना है 1.5 किलोग्राम का, तो इसमें गुणा करा देंगे, तब ये कितना आ जाएगा, तब इसका मान आ जाएगा, जब 75.40 को हम 1.5 से गुणा करा देंगे तब 113.10 हो जाएगा। 113.10 का मतलब 113 रुपये 10 पैसे। ये किसका दाम आ गया है, ये आम का आ गया। अभी इसमें बचा हुआ है अंगूर। अंगूर जो है कितना है, 750 ग्राम है, और 1 किलोग्राम का 120 है, तो ये 1 किलोग्राम से कम है। तो इसको हम क्या करेंगे, अंगूर का जब निकाल लेंगे, अंगूर का दाम, अंगूर का यहाँ पे अंगूर का दाम कितना दिया गया है, अंगूर का जो भार है, वेट है 750 ग्राम है, लेकिन जो ये 120 दिया गया है 1 किलोग्राम का है। तो हम क्या करेंगे, 750 ग्राम का मतलब होता है 0.75 किलोग्राम। क्या होता है इसका मतलब, 0.75, और 120 है 1 किलोग्राम का, तो 0.75 किलोग्राम हो जाएगा। ये 750 ग्राम का मतलब 0.75 या 0.750। तो हम 0 क्या करेंगे, 75 से गुणा करा देंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 90 रुपये। कितने रुपए आ जाएंगे, 90 रुपये। अब देखो टोटल कितने फल थे, 4, केला, सेब, आम और अंगूर। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, 45 हो गया केले का दाम, और सेब का दाम 201 रुपये 60 पैसे, और आम का दाम 113 रुपये 10 पैसे, और अंगूर का दाम 90 रुपये। इन सभी को जब जोड़ा गया तब कितना 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 बन गया, 449 रुपये 70 पैसे। टोटल सोनू ने 449 रुपये 70 पैसे का फल खरीदा, और फल विक्रेता को कितने रुपए देता है, 500 रुपये देता है। कितना, 500 रुपये देता है। और तो क्या करेगा फल विक्रेता, इतना उसमें से काट लेगा, मतलब 449.70, तो बचेगा कितना, तब बचेगा 50 रुपये 30 पैसे। मतलब सोनू को फल विक्रेता कितना रुपया वापस करेगा, 50 रुपये 30 पैसे वो सोनू को वापस करेगा, क्योंकि सोनू ने 500 का नोट दिया था फल विक्रेता को। और टोटल फलों का दाम जो हो गया, ये फलों का दाम है, टोटल फलों का दाम जो बना यहाँ पे 449 रुपये 70 पैसे। और सोनू ने 500 का नोट दिया, तो फल विक्रेता सोनू को 50 रुपये 30 पैसे वापस करेगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, 50 रुपये 30 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक संतरे का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है, मतलब 2.5 रुपये हैं, तो 3 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा, 105 रुपये होगा, 112 होगा, 120 होगा, या 90 रुपये होगा। अरे यहाँ पे दिया गया है, एक संतरे का मूल्य दे दिया गया, हमें निकालना नहीं है। और 3 दर्जन का मतलब 36, 3 दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, 36 संतरे का मूल्य, 36 संतरे का मूल्य ही तो निकालना है हमें। एक संतरे का दिया ही गया है, एक संतरे का 2.5 रुपये, मतलब 2 रुपये 50 पैसे, तो 36 का क्या हो जाएगा, एक संतरे का कितना है, 2 रुपये 50 पैसे, तो 36 संतरे का क्या करेंगे हम, 36 से गुणा करा देंगे। और जब गुणा कराएंगे तब कितना आ जाएगा, इन दोनों का जब गुणा कराया गया तब आ गया 90। 2.50 और 36 का गुणा कितना होता है, 90।
मतलब एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये मतलब 2 रुपये 50 पैसे थे, तो 3 दर्जन का मतलब 36 संतरे, और 36 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपये। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन डी,